बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा के सभी प्यारी आत्माओं को सत्साहे। भोले भगत समाज से झूठी प्रार्थनाओं के नाम पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है करोड़ों की ठगी। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं से पवन दास जयपुर वाले का विशेष निवेदन है, यदि निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ यह वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही बुद्धि भ्रष्ट कालदूत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से भक्ति हानि के साथ साथ आर्थिक ठगी से भी बचा जा सकता है। परमात्मा कबीर साहिब जी के तत्व ज्ञान आधार से भगत उसे कहा जाता है जिसने भगवान को पहचान लिया हो और यह भी जान लिया हो कि भगवान अंतर्यामी होता है, उससे कोई भी बात नहीं छुपाई जा सकती है। उस अंतर्यामी परमात्मा को सब पता है कि मेरे बच्चे किस दुख या सुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा कैसी कैसी मुसीबतों व परिस्थितियों के बावजूद भी परमात्मा के प्रति अपना भाव बनाए हुए हैं। वरना पहले बरवाला कांड और फिर अपने दूतों मैनेजमेंट वालों के माध्यम से काल भगवान ने तो वह तमाशा करवा डाला जिसके बाद भगत समाज का भक्ति और भगवान से विश्वास उठ जाना था। और इतना ही नहीं, पिछले 5 साल से संत रामपाल जी महाराज जी के साथ धोखे से बरवाला कांड करवाकर उनका गद्दार भाई महेंद्र भगोड़ा उनके भक्तों से हिसार जेल में प्रार्थना पहुंचाने के नाम पर भी करोड़ों में ठगी कर रहा है। गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संत रामपाल जी महाराज जी का गद्दार भाई महेंद्र, छोटा लड़का मनोज, बेटी मंजू और अंजू, पत्नी अनारोमाई, कोऑर्डिनेटर और सैकड़ों की संख्या में नामदान रूपी दुकानें खोल खोल कर बैठे ये सभी ठग लोग तो दोषी हैं ही। इसके अलावा तत्व ज्ञान लेकर मूर्ख बनने की एक्टिंग कर रही संगत भी कुछ कम दोषी नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से इन गद्दारों की जेब में करोड़ों रुपए डालने वाली संगत को यदि कल संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेकर इन्हें कोई गोबर खाने को कहे तो शायद कोई नहीं खाएगा और उस समय संगत की बुद्धि और ज्ञान योग दोनों झट से काम करने लग जाएंगे और कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज कभी भी गोबर खाने का आदेश नहीं दे सकते। लेकिन संगत को याद दिला दें, आपको पिछले 4 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, उसके चमचे कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालकों और गुरुजी के गद्दार भाई महेंद्र भगोड़े द्वारा गोबर से बढ़कर बिष्टा खिलाया जा रहा है और कई हजारों की संख्या में आप भगत लोग खा भी रहे हो। गुरुजी ने बताया कि भक्ति मार्ग में राजनीति करना या उसमें भाग लेना एक भगत के लिए गोबर से बढ़कर बिष्टा खाने के समान है। और भक्तों को कभी हरियाणा के जाट आंदोलन, कभी राजस्थान के राजपूत करनी सेना के आंदोलन, कभी पद्मावती फिल्म को बैन करवाने के लिए आंदोलन, कभी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलनों में बैठाकर भक्तों को राजनेताओं और समाज के भक्तिहीन ठेकेदारों का बिष्टा खिलाया जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस व दुर्भाग्य की बात है कि यह बिष्टा खाने से पहले संगत ने एक बार भी यह विचार नहीं किया कि जब गुरुजी ने हमें 23 साल से आश्रम में रहते रहते यह राजनीति वाला गोबर नहीं खिलाया तो फिर आज जेल जाने के बाद कैसे खिला सकते हैं। इसके अलावा सबको पता है कि पिछले 4 साल से इन्हीं गद्दारों द्वारा संगत को मूर्ख समझते हुए गुरुजी के पास हिसार जेल में प्रार्थना पहुंचाने के नाम से भी जमकर करोड़ों में पाठ व ज्योति के आदेश बता बताकर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तत्व ज्ञान लेने के बाद भगत को पता चल जाना चाहिए कि परमात्मा अंतर्यामी होता है, उससे अपने भगत का कोई भी दुख दर्द छुपा नहीं है। और संध्या आरती के अंत में गर्दन हिला हिलाकर सब बोलते रहते हैं कि अंतर्यामी एक तू, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। एक तरफ तो हम परमात्मा को अंतर्यामी कहते हैं और दूसरी तरफ उसी अंतर्यामी को जेल में प्रार्थना भिजवाकर ये साबित भी कर रहे हैं कि हिसार में बैठे गुरुजी अंतर्यामी नहीं है और मेरी समस्या का उन्हें तभी पता चलेगा जब मैं उनके पास प्रार्थना भेजूंगा। वह तत्व ज्ञान प्राप्त मूर्खों, धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनसे जन्म हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 23 साल से किए जा रहे सत्संगों का जिन मूर्खों पर कोई असर नहीं हुआ, केवल वही हिसार जेल में प्रार्थनाओं के नाम पर लुट और पिट रहे हैं। वरना ज्ञान आधार से विचार करें, जिस परमात्मा कबीर साहिब जी ने द्वापर में महाभारत के भीषण युद्ध में
अपने अंडों की रक्षार्थ एक टटीरी पक्षी की पुकार को भी सुना और उसके अंडों की युद्ध में असंख्य हाथी घोड़े और सैनिकों के पैरों व हथियारों से रक्षा की। फिर वही अंतर्यामी परमात्मा उस पक्षी की तरह आज संगत के द्वारा विश्वास के साथ हृदय से की गई पुकार को ना सुनकर क्या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ठगों के नंबरों पर प्रार्थना लगाने से ही सुनेगा? परमात्मा कहते हैं, चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। अर्थात जो अंतर्यामी परमेश्वर चीटी के पैरों की पायल की आवाज भी सुन लेता है, तो फिर आप और हम तो मानव शरीरधारी हैं, उनके वचन के बच्चे हैं। हमारी कोई भी तकलीफ उनसे छुपी हुई नहीं है। फिर हम नादान भक्तों ने कैसे सोच लिया कि गुरुजी हमारी घर बैठे बैठे हृदय से की गई प्रार्थना को ना सुनकर क्या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ठगों के नंबरों पर प्रार्थना लगाने से ही सुनेंगे? जब द्वापर युग में दुशासन द्वारा द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, तो उस समय अपनी इज्जत रक्षा के लिए द्रौपदी ने कौन से सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह के मोबाइल नंबरों पर फोन करके भगवान के पास सूचना भेजी थी, जो अंतर्यामी परमेश्वर कबीर साहिब जी श्री कृष्ण भगवान के रूप में चीर बढ़ाकर उसकी इज्जत रक्षा की। अरे जब द्रौपदी को तो सच्चा नाम भी प्राप्त नहीं था, जो आज आप और हमारे को प्राप्त है। प्रहलाद भगत जी को जब उनके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा लाल खंबे से बांधा जा रहा था, तो प्रहलाद भगत जी ने कब अपने गुरुजी की पत्नी व बेटी के मोबाइल नंबर पर फोन करके प्रार्थना लगवाई थी, जो सूचना पाकर परमेश्वर कबीर साहिब जी नरसिंह रूप धारण करके आए और अपने भगत की रक्षा की, जबकि प्रहलाद जी को भी सच्चा नाम प्राप्त नहीं था, जो आज आप और हमारे को है। हरियाणा के एक भगत का इंटरव्यू सुना, जिसमें वह भगत कह रहा था कि मेरा लड़का किसी मिस्त्री को बुलाने के लिए उसके घर गया था। उसके घर से कुछ फीट की ऊंचाई से 11,000 वोल्ट की बिजली के तार जा रहे थे। मेरे लड़के ने ध्यान नहीं दिया और बिजली के तारों से टच हो गया। 11,000 वोल्ट का करंट लगने से बिजली मेरे लड़के के पैर के अंगूठे के अंदर से प्रवेश करके उसके सिर में छेद करते हुए निकल गई। लड़का बेहोश होने लगा। तभी अचानक वहां सतगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रकट हुए और मेरे लड़के का हाथ पकड़कर छत पर लेटा दिया और कहा, बेटा घबराना मत, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। अब बताओ, करंट लगने से पहले उस लड़के ने या उनके परिवार वालों ने कब गुरुजी को फोन किया था और कौन से कोऑर्डिनेटर व नामदान संचालक के चरण चाटा करता था? लेकिन अंतर्यामी परमात्मा को इस घटना के घटित होने से पहले ही सब पता था और समय पर आकर अपनी आत्मा की रक्षा करी, उसे जीवन दान दिया। तो क्या वह अंतर्यामी परमात्मा ठगों के मोबाइल पर प्रार्थना लगवाए बिना आज आप और हमारी रक्षा नहीं करेगा? आपको जानकर यह घोर आश्चर्य होगा कि जिसको 11,000 वोल्ट का करंट लगा था, वह सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सगे चाचा के लड़के सुरेश धनाने वाले का 10 वर्षीय बेटा मोहित था। और आज वही सुरेश संगत में सरेआम कह रहा है कि संगत के दान का पैसा गुरुजी का सागा भाई महेंद्र, गुरुजी की पत्नी अनारो, लड़का मनोज और लड़की मंजू खा रही है। मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं खाया। देखिए वह वीडियो जिसमें बिना प्रार्थना लगाए अंतर्यामी गुरुजी ने सुरेश के लड़के को करंट लगने के बावजूद मौत से बचाया, और यह ऑडियो जिसमें वह सुरेश कह रहा है कि संगत का पैसा मैनेजमेंट खा रहा है। दिखा बोला इधर बिजली में ठहर ये सिर दिखा नीचे न करके देख, ये निशान पड़ रहा है लड़के का, नीचा कर गर्दन थोड़ी सी, ये देख उतर जाएगा। एक बंदी छोड़, ये तो 1 महीने के बाद ये स्थिति 2 उंगल पूरी आ जाए, इतना खड्डा था इस बच्चे का, पैर का अंगूठा देखो इसका है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया ना, कति कंडेम होया पड़ा था उसके अंदर। अपने आत्मा समर्थ का शरणाग हो, रंग गोरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग गोरी हो। हमरा भक्त पे छोड़ी होई
तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। परमात्मा कहते जब हमारे भक्ता पर आपत्ति आ गई तो हमारा नाम कौन लेगा। इसलिए हम सत्सेवक कहते हैं कि ये लोग गुरुजी को अपने जैसा एक साधारण मनुष्य समझते हैं और संगत भी ज्ञान को साइड में करके इन्हें गुरुजी के परिवार वाले समझकर मूर्खता में आज ऐसे लोगों की संगति करके अपनी अज्ञानता का नमूना पेश कर रही है। सतगुरुदेव जी हमें रोज संध्या आरती में पढ़ाते हैं कि अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। अर्थात जिस दिन हमारे हृदय ने ज्ञान आधार से परम पूज्य सतगुरुदेव जी को अंतर्यामी परमात्मा स्वीकार कर लिया और निष्कपट होकर आत्मा से कहीं भी बैठकर पुकार करेंगे तो वह अंतर्यामी परमात्मा अवश्य हमारी प्रार्थना सुनता है। फिर हमें अपनी पीड़ा बताने के लिए किसी मोबाइल पर फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा सतगुरुदेव जी को अंतर्यामी नहीं मानने वाले भगत मोबाइल तो क्या, चाहे उनके सामने जाकर प्रार्थना करें तो भी ऐसी प्रार्थना उस परमात्मा को स्वीकार्य नहीं होती है। बाकी संस्कार आधार से तो परमात्मा पशु पक्षी योनियों में उत्पन्न अपनी आत्माओं की भी रक्षा करते हैं, जैसे ऊपर टटेरी पक्षी का उदाहरण दिया गया था। पुण्यात्माओं, इस विकट समय में अब सबको नींद से जागने और दूसरों को जगाने की जरूरत है। जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा संगत में छोड़े गए आश्रम के 4 नंबर एक मोबाइल कंपनी की भांति व्यापारिक कॉल सेंटर संस्था है। जिस प्रकार मोबाइल खराब होने पर व्यक्ति सबसे पहले कंपनी द्वारा स्थापित कॉल सेंटर पर फोन करके अपनी समस्या बताता है। कॉल सेंटर वाले कंपनी के निर्देश अनुसार उस व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए उसी कंपनी के सर्विस सेंटर पर भेज देते हैं और सर्विस सेंटर वाले कैसे उस व्यक्ति की जेब काटते हैं ये सब जानते हैं। ठीक इसी प्रकार कंपनी समझो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, मालिक समझो संत रामपाल जी महाराज जी का गद्दार भाई महेंद्र भगोड़ा, कॉल सेंटर समझो आश्रम के 4 मोबाइल नंबर और सर्विस सेंटर समझो नामदान केंद्र। अब भगत को कोई समस्या आने पर अनजाने में मैनेजमेंट द्वारा स्थापित आश्रम के कॉल सेंटर पर फोन करके प्रार्थना लगाता है तो कॉल सेंटर वाले उस भगत को मैनेजमेंट के निर्देश अनुसार सर्विस सेंटर यानी नामदान स्थल पर पाठ ज्योति और दान के पैसे जमा करवाने के आदेश देते हैं और बेचारा भोला भगत चक्की के 2 पाटों के बीच में गेहूं की तरह पिसता रहता है, लेकिन कोई लाभ फिर भी नहीं होता, क्योंकि व्यापारिक संस्था पहले अपना फायदा देखती है, ग्राहक का नहीं। क्योंकि भोली संगत मैनेजमेंट के लिए एक ग्राहक है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। संगत में केवल वही भगत बार बार आश्रम के नंबरों पर प्रार्थना लगवाते हैं जो सतगुरु देव जी के आदेश व प्रदत्त विधि तथा देश काल और परिस्थितियों के अनुसार ध्यान व समय निकालकर सुबह का नित्य नियम, असुर निकंदन रमैनी, संध्या आरती और मंत्र जाप नहीं करते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जिव्या तो मुख में फिरे, माला फिरे कर्माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमरण नाही। अर्थात भक्ति अकेला मोबाइल ही नहीं बल्कि भगत भी साथ में करेगा तब परमेश्वर खुश होंगे। अगर उपरोक्त कर्म विधिवत किए जाएं तो एक भगत को परमात्मा से जो भी कुछ प्रार्थना करनी होती है वह सुबह के नित्य नियम में हो जाती है। उसके बाद परमात्मा से और कोई भी प्रार्थना करनी शेष नहीं रह जाती। और पिछले जन्मों में हमने जो जो गलतियां की होती हैं तथा सारे दिन में जाने अनजाने में जो जो गलतियां करते हैं उन सब की समायाचना संध्या आरती के अंत में हमसे परमात्मा रोज करवाते हैं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तार। कबीर मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। यदि हम शांति से ध्यान पूर्वक संध्या पाठ करते हैं तो उसके बाद एक सच्चे शिष्य के लिए प्रार्थना के रूप में परमेश्वर से कुछ भी मांगना और अपराधों की समायाचना के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। विचार करें, 2014 बरवाला कांड तक सतगुरुदेव जी की 15 लाख के आसपास संगत थी। उसके बाद परमात्मा की दी हुई बुद्धि से काफी संख्या में संगत मैनेजमेंट की मनवस हरकतों को देखकर भक्ति से दूर हो चुके हैं। फिर भी हम वर्तमान में 8 से 10 लाख के आसपास संगत मान रहे हैं जो सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान आधार पर अभी तक अपने परमात्मा में विश्वास बनाए हुए हैं। 8-10 लाख की संगत में से अनजाने में हर सप्ताह कम से कम 1000 भगत सतगुरुदेव जी के पास जेल में अपनी प्रार्थनाएं भिजवाने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ठगों के नंबरों पर फोन करके प्रार्थना लिखवाते ही लिखवाते हैं। उधर कोर्ट के आदेश अनुसार सप्ताह में केवल 2 दिन मंगलवार और वीरवार को गुरुजी के परिवार वाले जेल में मिलाई पर जा सकते हैं और कोर्ट के नियमानुसार केवल 10 मिनट तक बातचीत का समय मिलता है।
पुण्यात्माओं, अब विचार करो, गुरुजी से मिलने का समय एक सप्ताह में 20 मिनट का मिलता है। अब 20 मिनट का समय तो गुरुजी के परिवार वालों को एक दूसरे की निंदा, चुगली और सत्सेवकों की झूठी प्रार्थना लगाने में भी कम पड़ जाता है। ऐसे में संगत की 1000 तो क्या, एक भगत की प्रार्थना भी गुरुजी से जेल में सही तरीके से नहीं लगाई जा सकती। लेकिन गुरुजी का आदेश बताकर पाठ और ज्योति करवाने के आदेश सभी 1000 के 1000 भोले भक्तों को बता दिए जाते हैं। अब संगत स्वयं विचार कर ले कि आपको गधे से भी मूर्ख समझते हुए आपके साथ प्रार्थनाओं के नाम पर कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। अतः निवेदन है, यदि परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से उपरोक्त मैसेज समझ में आया हो तो मनवस मैनेजमेंट द्वारा पैसे कमाने की दृष्टि से संगत में भेजे गए आश्रम के नंबरों पर खुद भी फोन करने से बचें और अन्य भक्तों तक भी यह सूचना पहुंचाकर धर्म के नाम पर हो रहे इस पाखंड से उन्हें भी बचाएं। सारी गलती उन गद्दारों की ही नहीं है जिन्होंने गुरुजी को अपने जैसा एक आम इंसान समझकर उनके साथ गद्दारी की और आज उन्हीं के नाम से हमें लूट रहे हैं, बल्कि गलती संगत की भी बराबर है जिसने परमात्मा की शरण और तत्व ज्ञान ग्रहण करके भी आंखें नहीं खोली और अंधविश्वास में उन गद्दारों के हाथों लुट रही है। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रदत्त अनमोल सत भक्ति व तत्व ज्ञान आधार से सत्सेवक ही नहीं बल्कि वर्तमान में संगत के हर एक उस जागरूक भाई बहन का कर्तव्य और सेवा बनती है कि अपने आसपास के भक्तों को मनवस मैनेजमेंट के घोर षड्यंत्र से परिचित करवाएं और परमेश्वर के आशीर्वाद से भक्ति के साथ साथ उनका जीवन नाश होने से बचाएं। क्योंकि वर्तमान में मनवस महेंद्र भगोड़े द्वारा लाखों भक्तों के अनमोल मानव जीवन के साथ घटिया खेल खेला जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। अतः लीला के चक्कर में और चमत्कार की उम्मीद में बैठी संगत जितनी जल्दी इन घटिया लोगों के घटिया इरादों को समझ ले फायदा है, वरना अंत में भक्ति और भगवान दोनों से हाथ धो बैठेंगे। सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।